ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं की सफलता सीमा पार कई किलोमीटर भीतर आतंकवादी ठिकानों को नेस्त नाबूद करने की ताकत और आतंकवादियों के बचाव में उतरे पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटनों पर लाने की हमारी क्षमता पूरी दुनिया ने नए भारत के इस स्वरूप के दर्शन किए हैं। ऐसे ही दिव्य दर्शन श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर होंगे। अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री कृष्ण के 5252वें प्राकट्योत्सव पर भारत की सशस्त्र सेनाओं के विश्व भर में सराहे गए पराक्रम का महिमा मंडन होगा। तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। मथुरा स्थित ब्रह्मांड प्रसिद्ध श्री कृष्ण जन्मस्थान पर युगल सरकार भगवान श्री कृष्ण और राधा जी, पूर्णावतार भगवान श्री केशव देव जी महाराज सिंदूर पुष्प बंगले में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देंगे। श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव श्री कपिल शर्मा ने कैपिटल हेडलाइंस को ये खास जानकारी दी। श्री कपिल शर्मा कहते हैं कि युद्ध कौशल, कूटनीति और पराक्रम के प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर ने हर भारतीय के अंदर गौरव और देशभक्ति की भावना का संचार किया है। वो कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। ऑपरेशन सिंदूर में आध्यात्मिक भाव से भरे और देश हित में समर्पित नेतृत्व, पराक्रमी सैन्य बल और कुशल विदेश नीति का प्रयोग पवित्र संगम की तरह सामने आया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे बहुत बड़ी वजह हमारी टेक्नोलॉजी और डिफेंस में मेक इन इंडिया की ताकत है। श्री कपिल शर्मा कहते हैं कि दैवीय शक्ति, नारी शक्ति और मंगल के प्रतीक सिंदूर ने प्रत्येक देशवासी को गौरवान्वित किया है। वो कहते हैं कि आज पूरा विश्व भारत के राष्ट्रवादी कुशल नेतृत्व, अतुलनीय सैन्य क्षमता और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपूर्व संकल्प शक्ति को देखकर अचंभित है। वो कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर भारत का पवित्र संकल्प है। इसमें परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम अर्थात सज्जनों की रक्षा और दुर्जनों के विनाश का मूल भाव है। यही तो धर्म का मूल है। कपिल शर्मा कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्योत्सव पर आने वाले लाखों लाख भक्त सिंदूर पुष्प बंगले में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनंत लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके अभिभूत होंगे। वो कहते हैं कि मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से जो भक्त सिंदूर पुष्प बंगले में विराजमान भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करेंगे, वो भी आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति करेंगे। श्री कपिल शर्मा बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्योत्सव भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यानी शनिवार 16 अगस्त 2025 को मनाया जा रहा है। महोत्सव के सभी आयोजन शास्त्रीय परंपराओं के अनुरूप होंगे। बाल गोपाल के जन्मोत्सव के पूर्व ही पूरा मंदिर परिसर जगमगा उठा है। मंदिर भवन के अंदर और बाहर बिजली की सुंदर सजावट की गई है। श्री कपिल शर्मा बताते हैं कि जन्माष्टमी के दिन भगवान मेघधनु पोशाक धारण करेंगे। प्रभु रत्न जड़ित मुकुट, बांसुरी, नवरत्न जड़ित कंठहार धारण करेंगे। भगवती योग माया जी दिव्य स्वर्ण मुकुट धारण करेंगी। श्री कपिल शर्मा ने जानकारी दी है कि मेघधनु पोशाक 6 महीने के कठिन परिश्रम से तैयार की गई है। रेशम, जरी और रत्नों से बनी इस पोशाक में इंद्रधनुष के 7 रंग दिखेंगे। 15 अगस्त को शाम 6 बजे भगवान को ये पोशाक अर्पित की जाएगी। कंस के जिस कारागार में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे, उसे आज गर्भगृह कहा जाता है। श्री कपिल शर्मा बताते हैं कि गर्भगृह के स्वरूप को करीब 221 किलोग्राम चांदी से सजाकर निखारा गया है।
गर्भगृह के बाहर खड़े पहरेदार भक्तों को कारागार यानी जेल की अनुभूति कराएंगे। श्री गर्भगृह के समीप विराजमान राजराजेश्वरी अष्टभुजा मां योग माया जी के मंदिर को भी भव्य रूप प्रदान किया गया है। लगभग 51 किलोग्राम चांदी से भगवती योग माया के मंदिर में सिंहासन, दिव्य अस्त्र शस्त्र, अलौकिक सिंह और दिव्य पादुकाएं तैयार कराई गई हैं। श्री कपिल शर्मा ने बताया कि जन्माष्टमी यानी 16 अगस्त को प्रातः 5:30 बजे मंगला आरती के दर्शन होंगे। प्रातः 8 बजे भगवान का अभिषेक होगा। प्रातः 9 बजे पुष्पांजलि और संकल्प होगा। इस बार भक्त धर्मांतरण से मिलकर लड़ने का संकल्प लेंगे। ऐक्यम बलम समाजस्य तद्भावे स दुर्बलः तस्मात् ऐक्यम प्रशंसन्ते दृढ़म राष्ट्र हितैषिणः। एक रहेंगे, नेक रहेंगे, धर्मांतरण से मिलकर लड़ेंगे। श्री कपिल शर्मा कहते हैं, दुर्लभम भारते जन्म मानुष्य तत्र दुर्लभम। भारतवर्ष में मनुष्य रूप में जन्म अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए सभी राष्ट्रवादी भारतवासियों को निजी स्वार्थ को छोड़कर जाति और वर्ग में न बढ़ते हुए एकजुट होना होगा। सनातन मूल्य और राष्ट्र की रक्षा के लिए यह आवश्यक है। श्री कपिल शर्मा ने बताया कि प्राकट्योत्सव का मुख्य कार्यक्रम रात 11 बजे श्री गणेश पूजन के साथ आरंभ होगा। कमल के 1008 फूलों से ठाकुर जी का सहस्त्रार्चन करते हुए आह्वान किया जाएगा। रात 12 बजे भगवान के प्राकट्य के साथ मंदिर परिसर में ढोल, नगाड़े, झांझ, मजीरे और मृदंग बज उठेंगे। रात 12:10 पर भगवान के जन्म की महाआरती होगी। इसके बाद भगवान के चल विग्रह स्वरूप रजत सूप में विराजमान होकर अभिषेक स्थल पर पधारेंगे और शास्त्रीय परंपरा से भगवान का अभिषेक होगा। महाअभिषेक रात 12:40 तक होगा। श्रृंगार आरती 12:45 पर होगी और रात 1:30 बजे तक भक्त भगवान के दर्शन के लिए मंदिर परिसर में प्रवेश कर सकेंगे। शयन आरती रात 1:55 पर होगी। भक्तों के लिए बड़ी मात्रा में प्रसाद भी तैयार किया जा रहा है। श्री कपिल शर्मा ने बताया कि भक्तों के लिए सामान घर और खोया पाया केंद्र भी बनाए गए हैं। आकस्मिक चिकित्सा की सुविधा की व्यवस्था भी की गई है।